नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार कोई ऐसा ग्रह परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव पूरे मानव समाज, पूरी व्यवस्था, पूरी दुनिया पे, हर देश पे, सब पे होता है। हम सभी देख रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्ष से कुछ ग्रह स्थितियाँ अत्यधिक खराब चल रही थी। उनमें से एक ग्रह जो था वो था देवगुरु बृहस्पति। अपनी नीच राशि मकर से चल रहे थे और शनि के साथ चल रहे थे। इन्हीं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि में 12:23 पर हो रहा है। ये कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तथा 14 सितंबर 2021 तक दोपहर 2:30 बजे तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में जाते ही इनकी जो एक नकारात्मक जो ऊर्जा थी, एक जो नेगेटिविटी थी, उसका समाप्त हो जाएगा और पूरी दुनिया में सभी मनुष्यों के ऊपर, सभी जातकों के ऊपर, मानवता के ऊपर और राष्ट्रों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में धर्म, मोक्ष, कर्म और संस्कार, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी के ऊपर इनका नियंत्रण रहता है। इनकी शुभता पूरी मानवता के लिए अत्यधिक उत्तम होगी। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ तुला लग्न पे कुंभ राशि के बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा वो बताने जा रहा हूँ। यदि आपका कुंभ लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म की समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनता है। उसमें तुला अथवा लिब्रा या 7 नंबर छपा तो आपके बारे में बात हो रही है। नाम के अक्षर क्या है? ये है, नाम के अक्षर ये है रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। ये नाम के अक्षर हैं, तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। अब तुला लगन में बृहस्पति जो है तृतीय और छठे भाव का स्वामी है और पंचम भाव में ये जा रहे हैं। तो पंचम भाव में पहले चतुर्थ में जा रहे थे, उसकी तुलना में पंचम में थोड़े से बेहतर रहेंगे। फिर भी स्वास्थ्य के स्वामी होने से थोड़ी सी सावधानी का समय अवश्य होगा। जो लोग 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं उनके लिए लीवर का, गॉल ब्लैडर का, पथरी का, कोलेस्ट्रॉल का, उसी के कारण थोड़ा न्यूरो या साइकेट्रिक, प्रेशर का, स्टमक का और वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का समय होगा। महिलाओं के लिए गायनी का एडिशनल है और जो महिलाएं प्रेगनेंसी में हैं उनको थोड़ी सावधानी रखने का समय होगा 20 जुलाई से 15 सितंबर। 5 अप्रैल से 15 जुलाई में थोड़ी ट्रैवल केयर चाहिए होगी। इस समय जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है उसमें ट्रैवल केयर करनी होगी, क्योंकि इस समय में जो है सूर्य और मंगल की जो युति है ये नवम और दशम भाव दोनों ग्रहों में चल रही होगी ज़्यादातर। कुछ समय जो अष्टम भाव में भी सूर्य होंगे। तो इस समय जो है सूर्य मंगल की जो युति आपस की है उसको देखते हुए 5 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच में जो है आपको थोड़ी सी यात्रा में सावधानी रखनी होगी। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के समय सूर्य नीच होंगे। उस समय शनि की दृष्टि में होंगे, गुरु की भी दृष्टि में हो, परंतु गुरु क्योंकि बीमारी के हैं और यदि आपने लापरवाही की होगी, वेट गेन कर दोगे तो हार्ट और बीपी का ध्यान रखना होगा। और एक समय है 2 जून से लेकर 20 जुलाई, उसमें थोड़ा डेंगू का, बीपी का, यूरिक एसिड का, घुटनों का और बैक का, पैरों का, छोटी मोटी चोट दुर्घटना से सावधानी रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं नौकरी अथवा व्यापार। व्यापार में थोड़ा सा बेहतर रहेगा। कौन से व्यापार हैं वो? जैसे वो बैंक आपका ब्याज का है, थोक के अनाज का है, पीले अनाजों का है, ब्रास का है, सोने का है, या आप फाइनेंसर हैं, प्रॉपर्टी के लिए फाइनेंसर हैं, बिल्डर्स के लिए फाइनेंस करते हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपनी प्रैक्टिस है, आप जो है इसके अतिरिक्त मसालों का, लोहे का, स्क्रैप का व्यापार करते हैं, उस फील्ड में आपको जो है ये थोड़ा व्यापार में बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है प्रॉपर्टी का
लोहे का, हार्डवेयर का, कपड़े का, प्लास्टिक्स का, सॉफ्टवेयर का, पर्दों का और बिजली का, एग्रीकल्चर का, खादों का और चिकित्सा क्षेत्र जो है उसमें अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए 5 अप्रैल से लेकर जो 15 मई का समय उत्तम रहेगा। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, सरकारी में ज़्यादा उत्तम रहेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या गवर्नमेंट डॉक्टर हो, फौजी अफसर हो, पुलिस अफसर हो, बिजली विभाग में हो तो अच्छा रहेगा। 15 जून से 15 सितंबर के मध्य जो है इस समय में सरकारी नौकरी और विशेषकर डिफेंस या इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हो उसमें उत्तम रहेगा। इसमें भी बिजली और खेती बाड़ी इत्यादि से जुड़े क्षेत्रों में नौकरी अच्छी रहेगी। अब आ जाते हैं शिक्षा में। शिक्षा में जो है यदि आप चिकित्सा से पढ़ाई, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इस प्रकार के सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट का है, एचआर का है, साथ में जो है लॉ का है, इकोनॉमिक्स का है, इन सब में जो है समय ठीक रहेगा, विशेष करके 15 जून से लेके और 15 सितंबर के मध्य। 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के मध्य मीडिया का जो है एडिशनली जैसे फोटोग्राफी हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, बॉलीवुड हो गया या टीवी सीरियल्स हो गए, मीठी वस्तु में हो गई, चॉकलेट्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ब्रांडेड वस्तु हो गई, कैमराज हो गए, लाइट्स हो गई, इनके फील्ड में जो है यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उत्तम रहेगा। विशेष करके विदेश में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी खुलता है। सेकेंडरी और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन सभी में उत्तम समय रहेगा। फाइनेंस की बात कर लें, रेंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, प्रॉपर्टी को बेच के धन मिल रहा है या प्रॉपर्टी का डीलिंग कर रहे हैं, आप रेंट इत्यादि का बिजनेस कर रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो उसके लिए शुभ रहेगा 20 जुलाई से लेकर 15 सितंबर। इसमें भी विशेष करके जो है उसके उपरांत एक तो 20 जुलाई से 15 सितंबर है, दूसरा जो समय है 5 अप्रैल से 15 नवंबर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। 15 जून से 15 सितंबर में भी समय अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है इसमें प्रॉपर्टी के लिए। वैसे तो ये लंबा समय है 20 जुलाई से 15 सितंबर, पर 5 अप्रैल से 15 नवंबर जो ओवरऑल लॉन्ग पीरियड है ये अच्छा है। इसमें 20 जुलाई से 15 सितंबर ज़्यादा अच्छा है और 15 जून से 5 सितंबर ये भी अच्छा है। 5 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य थोड़ी धन की समस्या हो सकती है, अचानक दुर्घटना को लेके, अचानक स्वास्थ्य को लेके, चोरी इत्यादि से, बैंक इत्यादि में धोखा लगना, अचानक बड़े खर्चे हो जाना, अग्नि इत्यादि से धोखा लगना या अचानक विदेश से जुड़े हुए व्यय आ जाना, विदेश आना जाना या कोई उधार में आपसे ले जाए, आप ना चाहते हुए भी देना पड़े, ये सब कुछ हो रहा है। रिश्ते और विवाह 5 सितंबर से 15 नवंबर के मध्य मांगलिक जातकों के लिए समय अच्छा है। इस समय कुंडली इत्यादि मिलाकर रिश्ता किया जा सकता है। 2 जून से 5 सितंबर के बीच में उत्तम विवाह योग बना हुआ है, परंतु प्रेम में, रिश्तों में, पार्टनरशिप हो, घर परिवार के हो, मित्रों से हो या प्रेम संबंध नए हो, उनमें 20 जुलाई से लेकर 15 नवंबर के बीच में धोखा भी संभव है। तो नए जो रिश्ते हैं, नए प्रेम संबंध हैं, उनमें धोखा लग सकता है, परंतु इसी समय में 20 जुलाई से 15 नवंबर में यदि मांगलिक हैं और तनाव चल रहा हो तो तनाव बढ़ सकता है, तो उसमें सावधानी रखनी होगी। माता पिता के साथ में या वर्क प्लेस पे भी आपको, या डिफेंस फोर्सेस में हो, चिकित्सा क्षेत्र में हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुशासन ज़्यादा चाहिए, नहीं तो उसमें तनाव हो सकता है। उपाय में क्या करें? देखिए, जनवरी से लेके 18 अप्रैल तक तारा डूबा हुआ था, तो उसके बीच में नगों को धारण करने के लिए थोड़ा सा एडवाइस नेगेटिव जा रही थी, जब तक कि अत्यधिक आवश्यक ना हो। अब आप रत्न धारण कर सकते हैं, डायमंड अथवा उसके स्थान पर सफ़ेद पुखराज और मूंगा। शिक्षा में हो तो पन्ना और मूंगा और डायमंड। यदि आपको धन की समस्या हो, मैरिड लाइफ की हो, तो डायमंड, पन्ना और नीलम। प्रॉपर्टीज़ का फील्ड हो तो उसमें नीलम को भी धारण कर सकते हैं आप ज़्यादा। और शनि, सूर्य और मंगल के मंत्र दान इत्यादि, काली उड़द, गेहूँ, गुड़, केसर,
और लाल फल, इनका आप दान कर सकते हैं। और मंत्र है शनि के लिए ओम प्राप्री प्रौसा शनि नमः, सूर्य का ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्य नमः अथवा ओम नमः नारायणाय, मंगल का ओम क्रांक्री क्रौसा भूमाय नमः। तथा एक बात का ध्यान रखें, गुरु पंचम भाव में लाभ स्थान और दशम स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, लग्न के ऊपर एकादश भाव और भाग्य स्थान पे, इसलिए मांसाहार मद्यपान से बचें, जिससे लाभ, किस्मत और हेल्थ सभी को प्रोटेक्शन मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।